मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिल्कुल दाता की नगरी से। हाँ जी, बिल्कुल मेरे घर के ऊपर खड़े होने से बिल्कुल मुझे दाता साहब नजर आते हैं, इतने पास है। ये अली भाई की वजह से हमें तो पता ही नहीं था कि कुरान सुन्नत क्या चीज क्या है। हमने तो कभी खोल के कुरान पढ़ा ही नहीं था। दाता साहब की करामतें नहीं तो फिर करामतें किसकी हैं यार? कोई करामतें नहीं है, ये तो सिर्फ बातें हमने सुनी हुई थी बस। अच्छा। हमें बच्चे थे, हमें पता नहीं था। आप शरारत करते होंगे? नहीं, शरारत नहीं करते होंगे। नहीं ऐसी इतने ज्यादा कोई नहीं निकालता। क्या करते हैं? आमीन ऊंची कहते हैं। जी, आमीन ऊंची कहते क्यों कहते हैं यार? थोड़ा ऐसा कह लिए। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल वहाब है। अब्दुल वहाब भाई जी। किधर से आए? मैं बेसिकली लाहौर से। अभी आप लाहौर से आए हैं जलम? हाँ जी, ये बेसिकली मैं अभी इस्लामाबाद में अपने फ्रेंड के पास था, वहाँ से मैं घर जा रहा था तो मैंने ना सोचा कि चले एकेडमी चलते हैं, तो जाके अपनी लाइफ स्टोरी भी रिकॉर्ड करवाते हैं। वो बहुत ज़रूरी थी रिकॉर्ड करवाना, तो मैंने कहा ये सबसे पहले ही काम ये करते हैं कि लाइफ स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं। इंजीनियर साहब से मिलना भी था। अच्छा। तो मैंने कहा चलें इंजीनियर साहब से मिलते अच्छा, हैं। पहला जो जरूरी था वो लाइफ स्टोरी रिकॉर्ड कराना थी, इंजीनियर साहब से मिलना वो था। तो बेसिकली इंजीनियर साहब से मिलना ही था। ठीक है। लेकिन मैंने ये वीडियोस में देखा था यूट्यूब पे लाइफ स्टोरी रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने कहा ये सबसे पहले ये भी काम जी जज़ाकल्लाह जी, बिल्कुल आप 100 दफ़ा आए। लाइफ स्टोरी जो है बेसिकली हमारे उन भाइयों के लिए एक मोटिवेशन का जरिया भी है ना, जो देखते हैं, जो डरते हैं, जो माशरे को फेस नहीं कर सकते या घर वालों को फेस नहीं कर सकते। जी बिल्कुल जी। फिर वो देखते हैं यार लोग अब निकल रहे हैं बाहर, अपनी अपनी स्टोरी जब लोग सुनाते हैं ना तो फिर लोगों को हौसला मिलता है। अच्छा जी, अब्दुल वहाब भाई पहले तो ये बताएं कि कैसे आना हुआ जेलम में? बस ये 2022 की बात है। ये रिवर्ट होने से पहले मैं इंजीनियर साहब के कुछ क्लिप्स आते थे, देखता था मैं। तो एक बार 2022 की बात है, आई थिंक रमज़ान स्टार्ट होने वाला था, तो इंजीनियर साहब का मैंने क्लिप नमाज वाला सुना था। अच्छा। बेसिकली उन्होंने स्पेशली नमाज के टॉपिक पे जो रिकॉर्ड करवाया था ना, तो उसको सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो जिस तरीके पे और जिस पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं वो कुरान और सुन्नत के तो बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल उल्टा में चीज़, हर चीज़ उल्ट बताई गई थी। क्योंकि मैं बेसिकली लाहौर से, तो लाहौर में तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को पाया जाता है। ये जो बुज़ुर्गों को लोग मानते हैं, मैं बिल्कुल जहाँ पे रहता हूँ उसके बिल्कुल सामने ही दाता साहब है, जो दरबार है, मैं वहाँ से आया हूँ। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, दाता की नगरी से। हाँ जी बिल्कुल मेरे घर के ऊपर खड़े होने से बिल्कुल मुझे दाता साहब नजर आते हैं, इतने पास है वो दरबार ना। आपने तो बड़ी करामतें देखी होंगी बचपन से लेके अब तक। बस जी ये लोगों की सुनी सुनाई करामतें हैं जी। अच्छा, कोई नहीं करामतें? कोई तरह जी, इन लोगों की क्या करामतें हैं? कुछ करामतें नहीं है। दाता साहब की करामतें नहीं तो फिर करामतें किसकी हैं यार? कोई करामतें नहीं है, ये तो सिर्फ बातें हमने सुनी हुई थी बस। अच्छा। हमें बच्चे थे, हमें पता नहीं था इन चीज़ों का कि ये किस तरह ये लोगों को गुमराह करते हैं, और ये जो लोग उनके ऊपर बैठे हुए हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। तो बस ये था कि इंजीनियर साहब की जब मैंने वो नमाज वाला लेक्चर सुना, उसके बाद मैंने ना एक बार बैठा हूँ, मुझे समझ आई है कि नहीं, मैं ना बिल्कुल गलत वे पे चल रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले, इससे पहले मैं वीडियोस पे टिकटॉक बनाता था, वीडियोस मैं काफ़ी बनाता था, एक बिल्कुल ना जिस तरह मुआशरे में लोग बिल्कुल गुमराह होते हैं उसी तरह मैंने चलना है। अच्छा, कितना पुरानी बात है जी? कितनी पुरानी बात कर रहे हैं? 3 साल पुरानी बात। अच्छा, टिकटॉक वगैरह बनाते थे? वीडियोस में बनाता था, मैं एक अच्छी एडिटिंग करता था। अच्छा। वो काफी मैं फेमस भी था माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इन चीज़ों को छोड़ा है और कुरान और सुन्नत से जुड़े हैं। ये अली भाई की वजह से। हमें तो पता ही नहीं था कि कुरान और सुन्नत क्या चीज़ क्या है। हमने तो कभी खोल के कुरान पढ़ा ही नहीं था। तोते की तरफ मेरा रटाया हुआ था जी, कुरान इस तरह पढ़ना है, बस नाजरा पढ़ते जो समझ आती नहीं थी हमें। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ अडॉप्ट की है कुरान और सुन्नत की। हमने ये जो और गॉड ओरिएंटेड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर साहब की वजह से ही हुए हैं। बेसिकली इंजीनियर साहब एक जरिए ही हैं। आज वो कुरान और सुन्नत की बात करना छोड़ दे, आज हम उनको भी सुनना छोड़ दे, बेसिकली सीधी सी बात। लेकिन वो आज तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के अलावा कोई बात ही नहीं की, ना उनकी कोई अपनी किताब है जो यहाँ पे पढ़ी हो कि उनके जो इंजीनियर साहब की अपनी कोई किताब है जो पढ़ते हैं। उन्होंने कुरान और सुन्नत के अलावा कोई ऐसी बात की ही नहीं है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, आपकी जो बैकग्राउंड थी, मजहबी बैकग्राउंड फैमिली की, वो क्या थी? हम तो जी कट्टर बरेलवी थे जी। बरेलवी थे? दाता की नगरी से थे तो बरेलवी होंगे ना? वो और कट्टर तरीन। अच्छा, ये तारुफ कैसे हुआ था इंजीनियर साहब का?
नेगेटिव ही तारुफ हुआ था। जो मुझे वीडियोस आती थी वो क्लिप काट के अच्छा, वीडियोस में ही फर्स्ट टाइम देखा? जी वीडियोस में फर्स्ट टाइम देखा ठीक है। था। और इतना हम सीरियसली नहीं लेते थे क्योंकि वो लोग कहते थे ये जी गुमराह है, ये देखें ये सहाबा के बारे में बोलते हैं, नबियों के बारे में, नाउज़ बिल्लाह। हालांकि वो क्लिप काटते थे ना, हमें तब नहीं पता था इन चीज़ों सही का। है। लेकिन जब हमने इस्लाम समझा, दीन को समझने के जब हम गए हैं तो फिर हमने खुद रिसर्च की इस चीज़ों के, अगर जी ये बात ठीक है कि नहीं। फिर जब हमने सुना अली भाई को, फिर हमें समझ आया कि नहीं ये ही वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कुरान और सुन्नत की बात करता है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत की बात करता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही हमारा यही है। अच्छा, आपने कहा मैं 2-3 साल पहले वीडियोस बनाता था, जी जी मेरा पूरे का पूरा कह लें कि ट्रैक कुछ और था, बिल्कुल, ठीक है, कुछ दाढ़ी नहीं, हाँ ट्रैक ही कुछ और था। अच्छा, मुझे ये बताएं वो कौन सी वीडियो थी, वो कौन सा क्लिप था जो आपकी नज़रों के सामने आया, एक ऐसे बंदे का जिसको आप गुमराह भी समझते थे, जिसको गुस्ताख रसूल या गुस्ताख साहबा भी समझा जाता था, और उसने एक बंदे की लाइफ चेंज कर दी, वो क्या था? वो इंजीनियर साहब का जो नमाज वाला था ना, सबसे बेसिक तो वो नमाज वाला ही था ठीक जो है। मैंने सुना है, वो तो सबसे एंड मैंने सुना। उसके बाद एक और क्लिप था, वो किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा, सही जो है। मैंने सुना है। उसमें तो इंजीनियर साहब ने एक एक चीज़ खोल के बयान की, फिर कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं उन्होंने। मैंने एक एक वीडियो उठा के देखी है, एक एक चीज़ मैंने उठा के देखी है। फिर इंटरेस्ट बढ़ता है जब आप हक की तरफ जाती है ना, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता है बेशक। कि कुरान क्या कहता है आपसे, हदीस क्या कहती है, नबी इस्लाम का तरीका क्या कहता है आपको। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अडॉप्ट की है दुनिया को, वो 3 तलाक़ें दे के हर चीज़ अडॉप्ट की है माशाल्लाह। उससे मेरे फैमिली मेरे खिलाफ है, पूरी मेरी फैमिली है जो मुझे अब वो नहीं सही समझते, ना मुझे एक्सेप्ट करते हैं। क्यों नहीं सही समझते? वो कहते हैं जी आप एक गुमराह के इंसान के पीछे हैं जी, आप इसे छोड़ेंगे तो आप अल्लाह मरे। अकबर। तो बस मैं जब उनको कुरान और सुन्नत बयान करता हूँ, वो कहते हैं जी आप इंजीनियर की बात कर रहे हैं। उनको ये और जब आप दूसरे ट्रैक पे थे तब सही समझते थे? बिल्कुल, तब तो मुझे कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं था। आज मैं मस्जिद में जाता, मैं गिनती काउंटिंग की है, मुझे 8 मस्जिदों से अभी बाहर निकाल दिया गया। आपको? आमीन आप शरारत करते होंगे? नहीं शरारत नहीं जी। नहीं करते होंगे? नहीं ऐसी इतने ज्यादा कोई नहीं निकालता। क्या करते हैं? आमीन ऊंची कहते जी, हैं? आमीन ऊंची कहते क्यों हैं। कहते हैं यार? थोड़ा ऐसा ख्याल लिया करें। नहीं, अहले हदीस वाली नहीं हम कहते आमीन। हाँ। हम आमीन इतनी कहते हैं कि पहली सब सुन ले, पहली सब वाली या मेरे दाएं बाएं वाले लोग सिर्फ सुन ले, लेकिन उनको चिढ़ है इन चीज से, क्योंकि उनको पता चल जाता है ये कहाँ से आया हुआ है। पर फिर भी वो वाइड किया करेंगे, मतलब इस तरह इनके साथ पंगा अच्छा नहीं है। देखिए आपको पता है अभी तक इनकी मस्जिदें हैं, इनका कब्जा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या फायदा है यार? 23 साल इस मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी, आज तक उस कारी ने मुझे नमाज के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं रफ़ा दान करता हूँ, उसने मेरे घर वालों को कह दिया कि जी हमारी मस्जिद में ना आए। कुछ लोगों ने इस तरह ग्रोह बना के मुझे मस्जिद धक्के मार के भी निकाला है, और 8 मस्जिदों से अभी तक मैं बाहर निकाल चुका। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सुन्नत नहीं छोड़ सकता। सुन्नत नहीं बिल्कुल सुन्नत छोड़नी भी नहीं चाहिए, Compromise लेकिन मैं मत सिर्फ ये कह रहा हूँ जिस तरह आप आमीन ऊंची कह रहे हैं, तो इस तरह का ना, इस तरह देखिए वो भी, ये थोड़ी बात है यार, वो बर्दाश्त कर रहे हैं, मस्जिदें उनकी हैं, जी। फिर भी ऊपर से हम इस तरह का और चूहा छोड़ देंगे तो वो तो कहेंगे यार ये दूसरों को भी खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अवॉइड करें। जी ठीक। ये खामोश तबलीग है, आप चुप करके रफ़ाई दान करें, ये भी तो तबलीग है ना यार, साथ वाले तो देख ही रहे ना ये क्या कर रहा है। अच्छा, अब आपके घर वालों का स्टेटस ये है कि भी वो आपसे भी खफा है? जी बिल्कुल सही हो गया। दावत का कोई असर नहीं हो रहा? नहीं, हम कोशिश पूरी करता हूँ मैं कि मैं कुरान और सुन्नत बयां करूँ। मैं अब इंजीनियर साहब की कोई वीडियो ना उनका कोई बात करता हूँ, मैं सिर्फ कुरान और सुन्नत बयां करता हूँ ताकि वो इन चीज़ को समझे। लेकिन उनको चिढ़ इंजीनियर साहब से नहीं है, उनको कुरान और सुन्नत से है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इसलिए ये है कि बस वो अपने पे लगे हुए हैं, हम अपने पे लगे हुए हैं, हम कोशिश करते रहेंगे। तो बस अल्लाह पाक उन्हें भी हिदायत दे जी। आमीन यार, अल्लाह ताला हिदायत दे। हाँ। मुश्किल लम्हा होता है अपनी फैमिली को जब आप समझाओ और वो ना समझे, बहरहाल कोशिश करें और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, बस ये मैं पहले आया था, लेकिन पहले मैं कुछ और वे में था। आज मैं रिवर्ट हो गया हूँ, इसलिए मैंने लाइव स्टोरी रिकॉर्ड करी ताकि ये एक मैसेज जाए मेरे फ्रेंड्स की तरह, जो मेरे कज़न है, जो काफ़ी मेरी वीडियोस और मेरे इन चीज़ों से रिवर्ट हुए हैं, वो भी आना चाहते हैं। तो मैं इसलिए एक लाइव स्टोरी रिकॉर्ड करवाना चाहता था स्पेशली, ताकि ना लोगों को पता चले कि अगर मैं बदल सकता हूँ, जाहिर सी बात है मैं एक बिल्कुल गुमराह इन चीज़ों से निकल के आया, तो आप लोगों का भी हक है कि कुरान और सुन्नत पढ़ें। एक बंदे को आप ओरल सुन रहे हो, वीडियोस के क्लिप काट के आपको बता रहे हैं, आप खुद सर्च करें, खुद कुरान और सुन्नत पढ़े ना, तो जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कौन सच पे और कौन गलत। चलो जी, जो आपके दोस्त आपके कज़न सुन रहे हैं, ये इनकी लाइफ स्टोरी हमारे वहाब भाई की, हमारा जो चैनल है ना
जेलम अकेडमी फरहान कुरैशी के नाम से अकेडमी का चैनल जो जिस पर लाइफ स्टोरीज का सिलसिला चल रहा है हमारा, इंशाल्लाह उस पर अपलोड हो जाएगी, उस पर देख सकेंगे। चलो जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।